नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज में प्रेजेंट टाइम पे हम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसी एंडोक्राइन में जो है वो अब तक हमने 4 क्लासेस जो है वो फिनिश कर ली है। पहली क्लास हमारे पास में इंट्रोडक्शन की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन, जिसके हमने जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। देन कौन कौन सी जो है वो चीज़ें होती है, दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, इनको हार्मोन्स क्यों बोला जाता है, किस तरीके से एक्ट करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी और मोटा मोटी नाम और उनके हार्मोन्स हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। उसके बाद सेकेंड क्लास थी हमारे पास में हाइपोथैलेमस। उसमें हमने पूरा डिटेल से हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था कि ये क्या चीज़ होती है, किस तरीके से ये जो है नर्वस सिस्टम में काम करता है, किस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम में काम करता है, किस तरीके से ये बाकी सिस्टम पे जो है वो कंट्रोल करता है एंडोक्राइनली, ये सारी चीज़ें और उससे रिलीज होने वाले हार्मोन और उससे जो है वो डेफिशिएंसी से हार्मोन, ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने जो है वो थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। यानी कि कल जो चला गया है उसमें हमने जो है वो थायराइड ग्लैंड को देखा था और आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों पैराथायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड थोड़ा सा बड़ा था इसलिए बड़ी क्लास हो गई थी। आज की क्लास जो है उतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन पूरी चीज़ जो है वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और थैंक यू कल की क्लास के लिए जो बच्चों ने बहुत सारे मैसेज भेजे, उन सब के लिए। पर्सनल मैसेज भी बहुत सारे बच्चों ने भेज रखे हैं, टेलीग्राम पे भी बहुत सारे बच्चों ने जो है मैसेज भेज रखे हैं, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो नोट्स भी भेज रखे हैं। ठीक है ना, मैं नाम नहीं लूँगा ड्यू टू प्राइवेसी। तो कुछ बच्चों ने जो है वो नोट्स भेज रखे हैं कि सर हमने बुलेट सीरीज़ के जो है वो इस तरीके से नोट्स बना रखे हैं और मैं उनको कन्वे भी कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप और अच्छे से जो है वो इफेक्टिवली ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 करके साथ जो है वो हम कांटेक्ट कर रहे हैं और इससे ये आइडेंटिफाई मिलता है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और जो सबसे अच्छी मुझे बात लगती है वो आप लोगों का जो है वो बिल्कुल सच बोलना कि सर ऐसा कंसेप्ट क्लियर हमने कहीं पर भी जो है वो नहीं देखा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और कंसेप्ट क्लियर करने में तो देखो मैं बिलीव करता हूँ, ये 100% है। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है और कंसेप्ट क्लियर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। टॉपिक चाहे जितना टफ हो, कंसेप्ट क्लियर करवाने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी होती है। ठीक है, तो इसी कड़ी में जो है वो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। आज की क्लास हो गई हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड को पढ़ने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन और हाइपोथैलेमस तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये चलो पिट्यूटरी आप छोड़ भी दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन पिट्यूटरी से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड है और हमारे पास में नेक्स्ट ग्लैंड एड्रिनल, वो भी आएगी, लेकिन पैराथायराइड इतना ज़्यादा जो हो इन्फ्लुएंस नहीं होती पिट्यूटरी ग्लैंड से। लेकिन आपको हाइपोथैलेमस जरूर पढ़ना है और थायराइड ग्लैंड भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन हमारे पास में एक हार्मोन था कैल्सिटोनिन। आज की क्लास के अंदर कैल्सिटोनिन का कम से कम 10 से 15 बार जिक्र होगा। क्यों? क्योंकि कैल्सिटोनिन पैराथायराइड हार्मोन से जस्ट अगेंस्ट काम करता है। तो ये चीज़ आपको जरूरी है, बार बार चीज़ें जो हो जरूरी होगी। तो आप वहाँ पे जाके कैल्सिटोनिन देख सकते हो ताकि यहाँ पे चीज़ें जो हो वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो पैराथायराइड ग्लैंड के क्वेश्चन आंसर में जो हो बेसिकली कैल्शियम कैल्शियम और कैल्शियम से रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है, कि पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, किस तरीके से ये इंक्रीज करता है, किस तरीके से डिक्रीज करता है, ये ओस्टियोक्लास्ट पे कैसे इफेक्ट डालता है, कैसे रीअब्जॉर्वेशन करवाता है, कैसे एब्जॉर्वेशन करवाता है, यूरिन से कैसे बाहर निकालता है। मतलब सारी चीज़ें जो घूमेगी ना वो घूमेगी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो हो हमारे पास में कैल्शियम से। ठीक है ना, कैसे ईसीजी पे इफेक्ट डालता है, कैसे हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा तो ईसीजी पे कैसे इंपैक्ट आएगा, हाइपो में क्या हो जाएगा, हाइपर में क्या हो जाएगा, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स क्यों बढ़ जाएगा, क्यूटी इंटरवल पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब आपको टारगेट गोल एक ही है, वो है कैल्शियम। उस कैल्शियम से रिलेटेड जो है वो आपको पूरा ब्रह्मांड दिखा देगा, क्योंकि ये जो है मेन रोल प्ले जो है वो इसी पे करता है। तो ये हम आज कैल्शियम को जो है पकड़ के रखेंगे पूरे दिन भर। ठीक है, उसी के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे और उसी चीजों पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली इससे एक ही हार्मोन रिलीज होता है। अब तक हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड थी, ठीक है, या हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस से जो है वो हमारे पास में 9 हार्मोन रिलीज हो रहे थे। पिट्यूटरी पे आए तो पिट्यूटरी से हमारे पास में 8 हार्मोन रिलीज हो रहे थे। फिर हमने थायराइड ग्लैंड पे देखा तो थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन रिलीज हो रहे थे। तो सब पे हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। एड्रेनलिन से भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, पैनक्रियास से भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन ये एक ग्लैंड अच्छी है जिससे एक ही हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन। तो ये अच्छा है, थोड़ा सा जल्दी जो है वो फिनिश हो जाएगा, एक ही हार्मोन जो है वो हमें याद करना है। ठीक है,
तो स्टार्टिंग की थी हमने हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस का आज का जिक्र नहीं होगा क्योंकि हाइपोथैलेमस न डायरेक्ट न इनडायरेक्टली जो है हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड से कोई किसी तरीके से जो है वो इम्पैक्ट नहीं डालता है। पिट्यूटरी भी हमारे पास में जो है वो किसी तरीके से जो है वो तो पैराथायराइड ग्लैंड पे इम्पैक्ट नहीं डालता है। थायराइड डालता नहीं है, लेकिन जो हमारे पास में सेचुरेशन है या जो ये यहाँ पे इसकी स्थिति है, ये रहता कहाँ पे है हार्मोन, तो ये सारा थायराइड पे रहता है। और इसमें एक हार्मोन रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड कैल्सिटोनिन, वो जस्ट अगेंस्ट काम करता है। या हम कहें कि कैल्सिटोनिन इसके अगेंस्ट काम करता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट काम करता है। तो हम थायराइड ग्लैंड के बारे में जो है बहुत ज़्यादा देखेंगे और उसके बाद में जो है पैराथायराइड को पढ़ेंगे। थाइमस का बाकी पैनक्रियाज का ये नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा जिसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे पास में सबसे पहली चीज दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में जो है वो ग्लैंड थी दैट इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। तो अगर आप उसके पीछे का व्यू देखोगे तो ऐसा दिखेगा और वो आगे हमारे पास में पैराथायराइड। थायराइड ग्लैंड में आपने देखा था कि थायराइड ग्लैंड बिल्कुल जो है प्लेन थी, उसमें किसी भी तरीके का कोई जिक्र नहीं था। और ये आगे हमारे पास में पैराथायराइड, यानी कि जस्ट उसके पीछे का व्यू देखोगे तो पैराथायराइड ग्लैंड आ जाएगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके बारे में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड आर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। दोस्तों ये बहुत स्मॉल होती है, पता आपको कितनी होती है? जो चावल का दाना होता है ना उतनी ही होती है। एक पैराथायराइड ग्लैंड जो हो चावल के दाने के समान ही होती है। बेसिकली ये 4 होती है। बहुत रेयर केस में, मतलब लाखों की संख्या में या करोड़ों की संख्या में जो हो 1% के अंदर या तो 2 हो सकती है या 6 हो सकती है। बट ऑलमोस्ट 99% या हम कहें हर पर्सन के अंदर जो हो बेसिकली 4 ही होती है। ठीक है, और बहुत छोटी छोटी होती है। तो देखो एक छोटी सी ग्लैंड कितना जो है वो इम्पैक्ट डालती है। तो पैराथायराइड ग्लैंड आर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन कैल्शियम, यानी कि ये कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड फॉस्फोरस, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस को जो है वो रेगुलेशन के लिए जो है वो हेल्पफुल है। अब ये हेल्पफुल किस तरीके से, तो आपको याद रखना है एक ही चीज जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था। कौन सा था हार्मोन हमारे पास में? कैल्सिटोनिन, यही हार्मोन था जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। ये कैल्सिटोनिन के ये वर्ड ले लीजिए, सिर्फ 3 वर्ड ले लीजिए, CAL। सारी चीजें इसी से जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये था हमारे पास में CAL, तो इसको आप तोड़ दीजिए, कैल्शियम एंड एल से आ गया हमारे पास में लो। तो कैल्सिटोनिन क्या करवाता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम को जो है वो डिक्रीज करवाता है, राइट। अब इसके अगेंस्ट काम करता है हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड वाले हार्मोन। इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड ग्लैंड है, हार्मोन हो गया पैराथायराइड हार्मोन, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन। तो ये पैराथायराइड हार्मोन है, ये जस्ट कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट काम करता है। ये क्या करेगा? ये कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। सिंपल, जो हमारे पास में पैराथायराइड हार्मोन है वो क्या कराएगा दोस्तों? कैल्शियम को जो है वो इंक्रीज करवाता है। एन केन प्रकार कैल्शियम को जो है वो इंक्रीज कराएगा और फॉस्फोरस को जो है वो डिक्रीज करेगा। हमारे पास में जो है वो फॉस्फोरस है उसको डिक्रीज करेगा और कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों जो है वो अगेंस्ट काम करते हैं। तो कैल्शियम को जो है वो हमारे पास में इंक्रीज करेगा और फॉस्फोरस को जो है वो डिक्रीज करेगा। तो ये मेन रोल जो है वो प्ले करते हैं। क्लियर? इसीलिए मैंने कहा था कि लास्ट क्लास अगर अच्छे तरीके से पढ़ी तो आज की क्लास बिल्कुल जो है वो चुटकियों में फिनिश हो जाएगी। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस को जो है वो रेगुलेट करते हैं। ये कैल्शियम को जो है वो इंक्रीज करता है, ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम को इंक्रीज करता है। देन दे प्ले ए क्रूशियल रोल फॉर मेंटेनिंग बोन हेल्थ। अब ये जो है वो बोन हेल्थ में हेल्प करेगा। ठीक है, मेन रोल प्ले करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कैल्शियम का रोल प्ले करता है। अब कैल्शियम तो डायरेक्ट रिलेशन रखता है बोन से। कहते हैं ना कैल्शियम कम तो बोन वीक, तो कैल्शियम और बोन का तो जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अगर कैल्शियम की कहीं पे भी कोई चीज़ का जिक्र आता है या कैल्शियम की कोई चीज़ होती है तो बोन से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो बोन एंड नर्व फंक्शन, आपको भी पता है कि नर्व के जो इम्पल्स जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम जो है वो रोल प्ले करता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। मतलब आज की क्लास की धुरी क्या रही, मेन पॉइंट क्या रहा? कैल्शियम। तो कैल्शियम जहाँ जहाँ काम कर रहा है तो बेसिकली बोन में, मसल्स में, नर्व में, यहाँ पे जो है वो कैल्शियम काम करेगा। तो जहाँ जहाँ कैल्शियम काम कर रहा है वहाँ वहाँ सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस पे ही जो है हमारे पास में क्लास है। नेक्स्ट आ जाता है एनाटॉमी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड की जो हम एनाटॉमी ले लेते हैं। एनाटॉमी की बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास में लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आ गया है हमारे पास में कि फाउंड इन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो हमारे पास में थायराइड ग्लैंड है उसके जस्ट पीछे की साइड में होती है।
आपने देखा होगा। लो मैं अलग से भी जो है इसको स्ट्रक्चर बना देता हूँ और उसके बाद हमारे पास में इमेज है उसको हम ले लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास में जो है वो ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड में देखोगे, ये लो, ये हमारे पास में जो है वो ग्लैंड आ गई थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड हमने जो है वो पीछे वाली क्लास के अंदर देख ली थी। अब इसका अगर पीछे का व्यू देखोगे, ये पीछे की बैक साइड देखोगे, देखो थायराइड ग्लैंड एंड बैक व्यू, थायराइड एंड बैक व्यू। बैक की साइड में देखोगे तो ये जो आपको डॉट डॉट दिख रही है, ये जो 4 डॉट डॉट दिख रही है, ये आ गए हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये जस्ट हमारे पास में थायराइड ग्लैंड है, उसके पीछे की साइड में होती है, वहां पे सैचुरेटेड होती है। तो फाउंड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड बिहाइंड द थायराइड, थायराइड के पीछे की साइड में, जो कि आप देख सकते हो, ये देखो थायराइड के पीछे की साइड में। देन उसके बाद नंबर्स की हम बात करें तो नंबर्स के में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो है वो ये 4 होती है। बाकी लाखों करोड़ों की संख्या में अगर देखा जाए तो कुछ लोगों में जो है वो 2 मिल सकती है या 6 मिल सकती है, ठीक है। यूजुअली जो है वो 4 होती है, बट कैन वेरी, ठीक है। कुछ लोगों में जो है वो 2 मिल जाएगी, कुछ में जो है वो 6 मिल जाएगी। क्लियर। साइज की अगर हम बात करें तो साइज जो है बेसिकली होती है 3 to 5 mm। ध्यान रखना दोस्तों, mm बोल रहा हूं, सेंटीमीटर नहीं बोला। 1 सेंटीमीटर कितना सा होता है, ये जो हमारे पेन की नोब होती है इस तरीके से, ठीक है, ये जो पेन की नोब है उतना होता है 1 सेंटीमीटर। उसमें भी हमारे पास में 10वां हिस्सा 3 से 5 mm, मतलब चावल के दाने के समान होती है। सिमिलर टू ग्रेन ऑफ राइस, ठीक है, चावल का जो दाना है वैसा होता है, चावल का जो दाना है उस तरीके से। वेट की अगर हम बात करें तो ये वेट अकॉर्डिंग होता है 30 to 50 मिलीग्राम, मिलीग्राम नॉट फॉर ग्राम, ठीक है ना, मिलीग्राम होता है। चावल का जितना वेट होता है उसी तरीके से उसकी साइज होती है, उतना ही जो है उसका वेट होता है, ठीक। देन उसके बाद आता है हमारे पास में ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही आएगी, जैसे हमारे पास में जो है वो थायराइड ग्लैंड का था वैसे ही यहाँ पे जो है हमारे पास में ब्लड सप्लाई आएगी। किस तरीके से, ये जो हमारे पास में ब्लड सप्लाई है, ठीक है, ये बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड में हमने देखा था, ठीक, उसी तरीके से आएगी। थायराइड ग्लैंड में आपने देखा था उस तरीके, वहाँ पे मैंने सप्लाई की थी कि सप्लाइड फ्रॉम द इंफीरियर थायराइड ग्लैंड मेन सप्लाई एंड ब्रांचेज फ्रॉम द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, वहाँ से जो है वो सप्लाई होती है। वही थायराइड आर्टरी फिर से रिपीट करके मैं आप लोगों का, जो बच्चे कंटिन्यू मेरी क्लास ले रहे हैं, मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, पूरी चीज़ एक्सप्लेन करके। चीज़ वही थी जो आर्च ऑफ एरोटा से निकलती है, लेफ्ट सब क्लेवियन लेफ्ट में चली जाएगी, राइट सब क्लेवियन राइट में चली जाएगी। जो कैरोटिड आर्टरी थी तो कैरोटिड आर्टरी 2 में बदल जाएगी, राइट और लेफ्ट वाली 2 में बदल जाएगी, राइट वाली भी 2 में इंटरनल और एक्सटर्नल, लेफ्ट वाली भी 2 में इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी थी वो सप्लाई देती है यहाँ पे हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड को, राइट। और अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप पीछे क्लास में जाके जो है वो देख सकते हो, जस्ट क्लास खत्म हुई है उसमें, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं उनका क्यों टाइम वेस्ट करें, और वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कंटिन्यूस क्लास ले रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद फंक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के जो है वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ले लेते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो सीक्रेटेड पैराथायराइड हार्मोन, इससे एक ही हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है। और वो हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन जो है वो पैराथायराइड हार्मोन इसको बोला जाएगा। विच प्ले की रोल इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। ये 2 ही चीज़ों में है जो है वो करेगा, किस किस में, एक हमारे पास में कैल्शियम और दूसरा आता है हमारे पास में फॉस्फोरस, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये तो फॉस्फेट हो गया, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस में जो है वो मेंटेन करेगा, कैल्शियम को किस तरीके से कंट्रोल करेगा और फॉस्फोरस को जो है वो किस तरीके से कंट्रोल करेगा, इसको हम ले लेंगे। देन उसके बाद रोल इन पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन के जो हम रोल का डिस्कशन करते हैं, तो ये बेसिकली क्या करता है, अभी थोड़ी देर पहले या लास्ट क्लास के अंदर जो हम मैंने बताया था कि जो कैल्सिटोनिन है, या अभी जो है वो शुरुआत हमने बताई थी कि कैल्सिटोनिन का बता दिया था मैंने, कैल्सिटोनिन इसके वर्ड लिए थे हमने, CAL लिया था। तो कैल्सिटोनिन क्या है, कैल्शियम को जो है वो लो करता है। पैराथायराइड हार्मोन को अगर आप याद रखो, तो अगर कैल्सिटोनिन आपको ने याद कर लिया है, पिछले वाली क्लास को अगर याद कर लिया तो ये क्लास रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट काम करता है। अब कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को कम करता है ब्लड के अंदर, याद रखना ब्लड के अंदर। अब पैराथायराइड हार्मोन को याद रखने का तरीका तो यही है कि पैराथायराइड क्या करेगा, उससे अपोजिट काम करेगा, मतलब कि ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। अब देखो ये किस तरीके से इंक्रीज करेगा, समझो, एक लाइन को पकड़ के बैठ जाओ, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये जो है वो हमारे पास में ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। अब ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा तो कैसे करेगा, बस इस चीज को समझो, ठीक है। ये क्या करेगा कि एक तो हमारे पास में बोन से जो कैल्शियम जमा हो रहा था,
ठीक है। तो वहां पे अपनी सेना भेजेगा, और अपनी सेना कौन सी? ओस्टियोक्लास्ट। दो तरीके की सेल्स थी, एक ओस्टियोब्लास्ट, एक होते हैं ओस्टियोक्लास्ट। तो जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स था उनको भेजेगा, और वहां जो कैल्शियम जमा था बोन के ऊपर, वहां से निकाल के ब्लड में डाल देगा। क्योंकि इसका मेन टारगेट क्या है? ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करवाना। एन केन प्रकारेण ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करवाना। तो वहां से कैल्शियम को हटा के किस में डालेगा दोस्तों? ब्लड के अंदर डालेगा। वहां से पकड़ करके ब्लड के अंदर डालेगा, ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या करेगा? इंटेस्टाइन को बोलेगा भाई ज्यादा से ज्यादा मुझे कैल्शियम दो, इसको तो ब्लड में बढ़ाना है। तो वहां से ज्यादा जो है वो एब्जॉर्वेशन करवाएगा, वहां से बहुत ज्यादा एब्जॉर्वेशन करवा के ब्लड के अंदर डालेगा। तीसरा काम क्या करेगा? किडनी को बोलेगा भाई कैल्शियम बाहर मत निकालना, कैल्शियम की जरूरत मुझे है, ठीक है। तो कैल्शियम बाहर मत निकालना, वो कैल्शियम जितना भी आपने लिया है वो सारा का सारा मुझे देना। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत है। तो वो ब्लड में डालेगा कैल्शियम का, किडनी के द्वारा रीएब्जॉर्वेशन करवाएगा। रीएब्जॉर्वेशन क्यों बोला वो भी आपको पता ही है। भाई हम कैल्शियम खाते हैं, हमने काजू खाया या हमने बटर खाया, पनीर खाया, उसमें कैल्शियम है। वो कैल्शियम हमारे पास में इंटेस्टाइन के अंदर गया, इंटेस्टाइन से वहां से एब्जॉर्वेशन हुआ, वो एब्जॉर्वेशन होकर कहां पे डाला? ब्लड में। तो ऑलरेडी ब्लड में हो गया। मान लो कुछ कैल्शियम ब्लड में घूमते घूमते घूमते, वैसे ब्लड में भी तो होता ही है ना कैल्शियम, तो ब्लड में घूमते घूमते कहां चला गया? अरोटा में। अरोटा से होता है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से किडनी में चला गया। किडनी में जाने के बाद में किडनी ने जो है वहां पे फिल्टर हुआ तो वहां पे जो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स थे, ठीक है, इसने इंफॉर्मेशन दी मुझे कैल्शियम चाहिए। तो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से कैल्शियम को निकाल लिया, और वो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से कैल्शियम को निकाल के ब्लड के अंदर डाल दिया। वहां पे उसको रीएब्जॉर्वेशन बोलते हैं। इसलिए हर एक सेंटेंस को पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो, जीवो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो, ठीक है। चाहे पूरे दिन के अंदर आपने आधी क्लास ही ली होगी या एक क्लास ही ली होगी, लेकिन उस क्लास को अच्छी तरीके से लो और उसको फिनिश करो। टीएनसी बुलेट सीरीज भी इसीलिए चलाई थी ताकि आप अर्ली मॉर्निंग जो है वो एक टॉपिक आपका फिनिश हो जाए, वो दिन आपका जो है वो खराब ना जाए, ठीक है। तो वहां से कैल्शियम को उठा के जो है वो बढ़ाता है। एन के प्रकार यह क्या करता है? कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। अब कैल्शियम को बढ़ाने का काम करेगा तो उससे रिलेटेड सारी चीजें होगी, ठीक है। कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा? बोन वीक हो जाएगी। अब देखो अगर बोन वीक हो रही है, ठीक है, और हम पैराथायराइड हार्मोन करवाते हैं टेस्ट में, पैराथायराइड हार्मोन और डेक्सा, यहां पे भी समझो स्टोरी के रूप में समझो। देखो पैराथायराइड, जैसे किसी पर्सन की बोन वीक हो रही है, ठीक है, तो बोन वीक हो रही है तो कैल्शियम टेस्ट करवाते हैं। अब कैल्शियम टेस्ट करवाते हैं तो अगर कैल्शियम ज्यादा मिलेगा और बोन वीक हो रही है, मतलब प्रॉब्लम कहां पे? पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा, वो ससुरा वहां से निकाल के जो है वो किस में डाल रहा है? ब्लड में डाल रहा है। तो फिर हम दवाई देंगे कि उसको पैराथायराइड हार्मोन को डिक्रीज करने वाली, ताकि वो कैल्शियम को वहां से ज्यादा न निकाले और हड्डियों को कमजोर ना बनाए, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस ना करे। तो फिर कैल्शियम भी नॉर्मल हो जाएगा और बोन भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर मान के चलिए बोन भी वीक है समझो, और कैल्शियम भी हमारे ब्लड में कम है, ठीक है, फिर पैराथायराइड हार्मोन नहीं करवाएंगे, फिर हम उसको कैल्शियम ही देंगे। भाई तेरे अंदर तो कैल्शियम की कमी है, तू तो कैल्शियम ले, ठीक है, तो उसको तो कैल्शियम ही देंगे फिर, ठीक। तो इस तरीके से जो हो प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस पर्सन का डायग्नोसिस अच्छा है ना दोस्तों, उसी का जो है वो हमारे पास में बहुत अच्छा जो है वो इम्पैक्ट आता है। कहते हैं ना डॉक्टर तो देखते ही बता देता है या तुरंत बता देता है, बीमारी उसी डॉक्टर को समझ में आई है। तो वो बीमारी समझने वाली चीज़ जो है वो डायग्नोसिस ही होती है। क्लियर? तो इसको हम चलते हैं और आगे जो है वो बढ़ते हैं, वन बाय वन करके चीज़ें क्लियर करते हैं। अब ये क्या करता है? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ये क्या करवाएगा? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिंग दीज, यानी कि ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। अब वो इंक्रीज किस किस तरीके से करेगा उसको हम देख लेते हैं कैसे करेगा। पहली चीज बोन पे क्या करेगा? स्टुमुलेट ओस्टियोक्लास्ट। ध्यान रखना, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है? काटती है, कट करती है। ओस्टियोक्लास्ट सेल से हमारे बोन के ऊपर जो कैल्शियम जमा है वहां से कट करके हटाती है, ठीक है। और ओस्टियोब्लास्ट क्या करती है? उस कैल्शियम को जो है वहां पे जाके डिपॉजिट करवाती है, राइट, ठीक। तो ऐसे जाके वहां पे जो है वो डिपॉजिट करवाएगी। तो ये ओस्टियोक्लास्ट सेल से वहां से निकालेगी और ओस्टियोब्लास्ट वहां के जाके अटैक करेगी। तो ये अपनी सेना स्टुमुलेट ओस्टियोक्लास्ट को स्टुमुलेट करता है टू ब्रेक डाउन बोन। ब्रेक डाउन बोन का मतलब होता है वहां से कैल्शियम हटा लेगी। तो कैल्शियम हटा लेगी तो ब्रेक डाउन ही कहलाएगा। एंड रिलीजिंग कैल्शियम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओस्टियोब्लास्ट क्या करती है? कैल्शियम को ब्लड से हटा के बोन के ऊपर चिपका देती है, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है? वहां से कैल्शियम को हटा के बोन के ऊपर डाल देती है, और ये दोनों प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? ब्रेक डाउन ऑफ द बोन,
रिलीजिंग कैल्शियम इनटू द ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो कैल्शियम डालती है। सेकंड काम क्या करता है, किडनी के ऊपर क्या करा, किडनी को बोल देगा भाई मेरे को तो कैल्शियम चाहिए, तो वहां से रीएब्जॉर्वेशन कराएगा। रीएब्जॉर्वेशन क्यों बोला वो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था। इंक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्वेशन, देखो वर्ड आया ना यहाँ पे रीएब्जॉर्वेशन का, तो ये रीएब्जॉर्वेशन है। रिड्यूसिंग कैल्शियम लॉस इन यूरिन के द्वारा जो है वो कैल्शियम का लॉस नहीं करवाता है या कैल्शियम लॉस नहीं होने देता है। क्लियर। नेक्स्ट इंटेस्टाइन पे क्या काम करता है, इंटेस्टाइन पे काम करता है इनहेंस कैल्शियम एब्जॉर्वेशन बाय एक्टिंग विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी को जो है वो बोलता है या विटामिन डी के माध्यम से जो है वो क्या करवाता है कि कैल्शियम का जो है वो एब्जॉर्वेशन करवाएगा। क्लियर है, कैल्शियम का जो है वो एब्जॉर्वेशन करवाएगा और वहां से और ज्यादा कैल्शियम को जो है वो ब्लड में डालेगा। ठीक। नेक्स्ट क्या करता है, डिक्रीज फोस्फेट लेवल। मैंने बताया कैल्शियम के जस्ट अपोजिट काम होता है फोस्फेट का। कैल्शियम को तो बढ़ाएगा ब्लड में और फोस्फेट को कम करेगा, और करेगा कैसे, यूरिन के द्वारा फोस्फेट को बाहर निकालेगा। पैराथायराइड हार्मोन फोस्फेट को तो बाहर निकालता है, कैल्शियम को अंदर खींचता है, राइट। एंड डिक्रीज ब्लड फोस्फेट लेवल बाय प्रमोटिंग फोस्फेट एक्सक्रेशन इन द किडनी, फोस्फेट को एक्सक्रेशन करवाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या करता है, बैलेंस बोन रीमॉडलिंग, यानी कि बोन की जो है वो रीमॉडलिंग करवाता है। एक होता है बोन फॉर्मेशन और एक होता है बोन रीमॉडलिंग। अगर आपने मेरा जो है वो मेन ब्लूट सीरीज हमारे टीएनसी ऐप में अगर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का टॉपिक देखा होगा तो वहाँ पे बता रखा है कि बोन फॉर्मेशन में तो क्या होता है कि हमारे पास में कैल्शिटोनिन ज़्यादा सीक्रेट होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को बोन बनाने में लगाता है। ठीक है। और जब हड्डी टूट जाती है तभी भी आपको बताया कि कैल्शियम की टेबलेट जो है वो दी जाती है। क्यों, क्योंकि वो कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा जो है बोन के अंदर पहुंचाया जाए। और एक होता है सेकंड स्टेज है बोन, ये तो हो गया बोन फॉर्मेशन। एक होता है बोन रीमॉडलिंग में क्या करते हैं, उसकी शेप दी जाती है, जो एक्सेसिव कैल्शियम जमाना उसको हटा देता है। और एक्सेसिव कैल्शियम को कौन हटा रहा है, एक्सेसिव कैल्शियम को जो है वो फोस्फेट हटा रहा है। तो ये कैल्शिटोनिन और फोस्फेट दोनों आपस में जो है वो साइमल्टेनियस से काम करता है। कैल्शिटोनिन तो कैल्शियम को हटा के बोन में डालेगा, पैराथायराइड हार्मोन जो है वो बोन से हटा के ब्लड में डालेगा। क्लियर। और बोन रीमॉडलिंग चलती है। तो ये क्या करता है, वर्क विथ कैल्शिटोनिन, ये कैल्शिटोनिन के साथ करता है। कैल्शिटोनिन कहाँ से सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में भी कहाँ से, पैराफोलिकल सेल्स में भी कहाँ से, सी सेल्स। ठीक है। विच लोअर ब्लड कैल्शियम बाय इनहिबिटिंग बोन रीएब्जॉर्वेशन, यानी कैल्शिटोनिन तो जो है वहां से हटा के बोन में डालेगा, ये क्या करता है, उसको रीएब्जॉर्वेशन को बोन बैन करता है, उसको रीमॉडलिंग करवाता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन का जो है वो रेगुलेशन किस तरीके से करता है, जिस तरीके से आपने थायराइड ग्लैंड का रेगुलेशन देखा था और एड्रिनल ग्लैंड का देखा था, तो हर का रेगुलेशन जो है वो कौन करवा रहा था हमारे पास में, पिट्यूटरी ग्लैंड करवा रही थी। देखा था ना, थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, T3 और T4, उसका रेगुलेशन कौन कराता है, TSH, जो कहाँ से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। TSH का भी रेगुलेशन कौन कराता है, TRH, जो कहाँ से सीक्रेट होता है दोस्तों हमारे पास में, हाइपोथैलेमस से। तो उनका रेगुलेशन इस तरीके से चलता है। लेकिन पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन, दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन, उसका रेगुलेशन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस नहीं करवाती है। ठीक है। इसका डायरेक्ट रेगुलेशन होता है किससे, कैल्शियम से। अगर कैल्शियम कम हो गया ब्लड के अंदर तो तुरंत जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होगा। और अगर कैल्शियम ज्यादा हो गया तो पैराथायराइड हार्मोन कम सीक्रेट हो जाएगा, कैल्शिटोनिन बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से तो रेगुलेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन ये करता है लो ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कि ब्लड लेवल जो है वो कैल्शियम का कम हो जाएगा। किसके अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो जैसे ब्लड कम हुआ देन पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम है, कैल्शियम लेवल को एन के एन प्रकार इंक्रीज करना। तो इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेशंस, जैसे ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन बढ़ेगा तो वो कैल्शियम को लाके ब्लड में बढ़ाएगा। ठीक है। और ये भी आपको पता है कि नॉर्मल हमारे पास में जो है वो कैल्शियम लेवल कितना होता है, नॉर्मल हमारे पास में कैल्शियम लेवल की अगर हम बात करें ब्लड के अंदर तो होता है 8.5 से लेके 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये ध्यान रखना, 8.5 से कम आ जाएगा दैट इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया, और 10.8 से बढ़ जाएगा दैट इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिया। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, हाई ब्लड कैल्शियम लेवल। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा है यानी कि हाइपरकैलेमिया है, यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है, तो सडन धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन।
मतलब पैराथायराइड हार्मोन सिर्फ एक ही इंसान के सुनता है, वो सुनता है कैल्शियम की। कैल्शियम अगर ब्लड में कम हो जाएगा तो पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मेन काम क्या है? ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करना। राइट, इतना ध्यान रखो, ठीक है। और जैसे हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा है, पैराथायराइड हार्मोन रिलैक्स हो जाएगा कि अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। सेकंड, ये दो इस तरीके से कंट्रोल होता है। तीसरा कंट्रोल होता है विटामिन डी के द्वारा। विटामिन डी के कैसे? क्योंकि विटामिन डी जो है वो एसेंशियल होता है कैल्शियम एंड फोस्फेट के रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। यानी कि ये सारा काम जो है वो अलग नहीं कर पाता। पैराथायराइड हार्मोन जो है वो विटामिन डी के माध्यम से ही जो है वो एब्जॉर्प्शन करवाएगा। आपने देखा होगा, ये देखो यहाँ पे लिख रखा, एनहेंस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय एक्टिवेटिंग विटामिन डी। विटामिन डी के द्वारा ही जो है वो एब्जॉर्प्शन करवा पाता है। तो विटामिन डी भी जो है वो एसेंशियल है। पैराथायराइड हार्मोन खुद कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर विटामिन डी जो है वो नहीं है तो, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड एबनॉर्मलिटी। पैराथायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो देखो, पैराथायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो दो ही चीज होगी, या तो हाइपर पैराथायरिडिज्म होगा या हाइपोपैराथायरिडिज्म होगा। या तो कैल्शियम के लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा या फिर कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज होगा। अब कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो क्या क्या डिजीज हो सकती है, और कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो क्या क्या डिजीज हो सकती है, यही आज की क्लास के अंदर पढ़ के इस चीज को जो हम फिनिश करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। पैराथायराइड डिसऑर्डर अफेक्ट कैल्शियम बैलेंस। पैराथायराइड डिसऑर्डर जो है वो कैल्शियम को अफेक्ट डालते हैं, लीडिंग टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन बोन। यानी कि ये बोन के अंदर जो है वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन करते हैं। किडनी एंड नर्वस सिस्टम, जहां जहां पे भी कैल्शियम का रोल है ना, वहां वहां पे ये चीजें जो है वो इंपैक्ट डालेगी। पहला हम ले लेते हैं हाइपर पैराथायरिडिज्म। हाइपर पैराथायरिडिज्म का मतलब होता है इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन। सिंपल, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन का जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो, पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहले कंसेप्ट देखो, पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा तो कैल्शियम लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फोस्फेट लेवल जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। अब हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा तो क्या क्या डिजीज हो सकते हैं उसको हम ले लेते हैं। भाई स्टोन हो जाएगा, हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, ये सारी चीजों को जो हम वन बाय वन करके ले लेते हैं। हाइपर पैराथायरिडिज्म दैट इज कॉल्ड ओवर एक्टिंग पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्ट हो जाएगी। ओवर एक्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इन विच कंडीशन वेयर एक्सेस पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो एक्सेस अमाउंट में जो है वो सीक्रेट हो जाएगा एंड लीडिंग टू हाई ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? हाइपर कैल्सीमिया बोलेंगे। क्लियर? यानी कि कैल्शियम लेवल जो है वो हमारे पास में 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी जो है वो ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया। अब देखो टाइप ऑफ हाइपर पैराथायरिडिज्म। हाइपर पैराथायरिडिज्म के जो है वो कितने टाइप हैं? तो इसके बेसिकली जो है वो 3 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। वन बाय वन करके जो है वो इसको ले लेते हैं। टाइप ऑफ हाइपर पैराथायरिडिज्म, फर्स्ट ले लेते हैं प्राइमरी हाइपरथायरिडिज्म। प्राइमरी हाइपरथायरिडिज्म में क्या होगा? प्राइमरी हाइपरथायरिडिज्म होगा कि जस्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड में, जिसकी वजह से क्या हुआ? थायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो गया। भाई कई बार ट्यूमर बन गया या हाइपर एक्टिव सेल्स बन गई, जिसकी वजह से जो है वो डायरेक्टली प्रॉब्लम्स आ गई। इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम इन द पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड में अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। कोजेज की हम बात करें तो कोजेज क्या हो सकता है? पैराथायराइड एडिनोमा। पैराथायराइड एडिनोमा किसको बोलेंगे? बिनाइन ट्यूमर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि मोस्ट कॉमन कोज होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पैराथायराइड एडिनोमा क्या होता है, ऑप्शन पूछे बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, बोथ ट्यूमर या नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर जाएगा दोस्तों बिनाइन ट्यूमर। तो पैराथायराइड एडिनोमा दैट इज कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर हो जाएगा तो सेल्स जो है वो एक्टिवेटेड ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइमरी हाइपर पैराथायरिडिज्म होगा। एंड सेकंड क्या होता है? पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया। पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया क्या होता है? एक होता है हाइपरट्रोफी और एक होता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कोई भी सेल्स अपने नंबर साइज में बढ़ जाना। जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल्स है, जैसे मान लो ये तो कोई 2 सेल्स है, ये 2 सेल्स अगर अपनी साइज में बढ़ गई, ठीक है, इस तरीके से हो गई, ये हो गया हाइपरट्रोफी। और एक चीज होती है ये नंबर्स में अगर बढ़ गई, ठीक है, ये 2 की 4 होगी, 4 की 6 होगी, इस तरीके से नंबर्स में बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में हाइपरट्रोफी, और ये हो गया हमारे पास में हाइपरप्लेजिया। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है? हाइपरप्लेजिया होता है, यानी कि हमारे पास में जो पैराथायराइड ग्लैंड है,
ठीक है, वो नंबर्स में बढ़ जाती है या उसकी साइज जो है वो बढ़ जाएगी, इसको हम बोलेंगे हाइपरप्लेजिया। तो पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया होगा मतलब इनलार्ज ऑफ ऑल ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड की साइज जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है पैराथायराइड कार्सिनोमा, ये बहुत रेयर केस में मिलता है। पैराथायराइड कार्सिनोमा इन द सेंस मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये तीनों चीज़ें हो सकती है, जैसे बिनाइन ट्यूमर हो गया, या मान लो हाइपरप्लेजिया हो गया, या मान लो कार्सिनोमा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर पैराथायराइड हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज होगा, और पैराथायराइड हार्मोन रिलीज ज़्यादा होगा, वो कंडीशन होगी हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, और वही हम पढ़ रहे हैं, इसको हमने बोला प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स इसके आते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड बोन्स टोन्स कॉन्स मोन्स, निमोनिक्स आ गया इसका BSGM, ठीक है, बोसजिम, ठीक, ये याद रखना, बोन्स स्टोन गोन्स मोन्स। अब ये कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, बोन पे क्या क्या करेगा, अब ध्यान से समझो दोस्तों, ठीक है, किसी चीज को जो है वो रटना नहीं है। पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हो गया, पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हो गया इन द सेंस क्या होगा कि कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया, राइट। अब कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया तो बोन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये बताओ मुझे, बोन स्ट्रोंग होगी या वीक होगी। तो बहुत सारे बच्चों का कंसेप्ट ये आता है कि बोन जो है वो स्ट्रोंग होगी क्योंकि कैल्शियम लेवल इंक्रीज है। जी नहीं दोस्तों, अभी मैंने एग्जांपल देके समझाया था, एक्चुअली क्या है, ये बोन से कैल्शियम को उठाता है, ठीक है, ये ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करेगा, ये हम ब्लड की बात करें कि ब्लड में कैल्शियम को जो है वो इंक्रीज करेगा, तो वहां से कैल्शियम को उठाएगा, तो बोन तो वीक होगी, ठीक है, फ्रैक्चर होगा, बोन पेन होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, तो ये बोन को जो है वहां से उठाएगा। तो मैंने बताया ना कि अगर बोन वीक है और हाइपर कैल्सीमिया है तो वो क्या कंडीशन है, हम पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, ये तो है ना, क्योंकि बोन से कैल्शियम को उठा रहा है, तो हम उसको हाइपर पैराथायराइडिज्म को कंट्रोल करेंगे और उसको ऐसी दवाई देंगे ताकि पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीज हो, राइट। अगर हमारे पास में कैल्शियम भी जो है वो इंक्रीज हो, ठीक है, या हम कहें कि कैल्शियम हमारे पास में जो है वो कैल्शियम इंक्रीज है और बोन डिफॉर्मिटी होता है तो पैराथायराइड। अगर बोन डिक्रीज और कैल्शियम भी डिक्रीज है तो फिर हम उसको कैल्शियम देंगे। तो किसी चीज को रटो मत। अब बोन्स में क्या इफेक्ट आएगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ऑफ कोर्स ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होगा, क्योंकि ये बोन से कैल्शियम को उठा रहा है। बोन पेन होगा, बोन वीक होगी तो बोन तो पेन होगा ही होगा, एंड फ्रैक्चर होगा, बोन जो हो जल्दी टूट जाएगी क्योंकि बोन वीक हो चुकी है। अच्छा, स्टोन्स, किडनी के अंदर क्या होगा, कैल्शियम अगर ज्यादा है तो दोस्तों स्टोन होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, स्टोन फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है, किडनी का स्टोन फॉर्मेशन करवाएगा, तो ये किडनी स्टोन जो है वो बनाएगा कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से। ग्रोन्स मतलब एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन इसलिए होगा क्योंकि कैल्शियम ज्यादा है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा एंड नोजिया होगा। नेक्स्ट, मोन्स मतलब फटीक होगा, डिप्रेशन होगा, कंफ्यूजन होगा, मेमोरी लॉस होगा। ये सारे के सारे जो है हमारे पास में मेमोरी से रिलेटेड आते हैं। तो बोन्स, स्टोन्स, ग्रोन्स, कॉन्स, ये इसका निमोनिक्स हो गया। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑफ कोर्स डायग्नोसिस में क्या देखने को मिलेगा, हाई पैराथायराइड, ऑफ कोर्स हाई पैराथायराइड मिलेगा क्योंकि तभी तो कैल्शियम ज्यादा है, एंड हाई कैल्शियम एंड लो फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट एक जगह नहीं रह सकते, कैल्शियम ज्यादा रहेगा तो फॉस्फेट डायरेक्टली जो है वो डिक्रीज मिलेगा। एंड डेक्सा स्कैन करवाते हैं, ठीक है, बोन डेंसिटी स्कैन करवाते हैं जिसको डेक्सा बोला जाता है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, डेक्सा इन द सेंस बोन डेंसिटी स्कैन टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, डेक्सा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, कैल्शियम तो इंक्रीज है और बोन वीक है, तो फैक्ट पता चल गया कि यहाँ पे जो है वो हाइपर पैराथायराइडिज्म है, ठीक। देन अल्ट्रासाउंड एंड स्टेम्बी स्कैन करवाते हैं, यानी कि जो भी एडिनोमाज हैं, ठीक है, स्टेम्बी स्कैन जो है वो बेसिकली एडिनोमा, जो हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कोई कैंसर तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, उसके आइडेंटिफाई के लिए जो है वो स्कैन करवाया जाता है। ये डायग्नोसिस हो गया। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, सीधी सी बात है, ट्रीटमेंट में हमारे पास में या तो मेडिकेशन देंगे ताकि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाए, या फिर उस ग्लैंड को बाहर निकाल देंगे। 4 ग्लैंड है उसमें से 2 बाहर निकाल देंगे ताकि 2 से ही जितना हार्मोन रिलीज हो रहा है वही हमारे लिए काम करे,
ठीक है। तो क्या करेंगे, पैराथायरॉयडटॉमी करेंगे। पैराथायरॉयडटॉमी में क्या करेंगे, सर्जिकल रिमूव ऑफ एबनॉर्मल ग्लैंड। जो ग्लैंड में भी 4 ग्लैंड है, तो जो ग्लैंड में भी एबनॉर्मलिटी आ रही है या जो भी कैंसर से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज कर रहे हैं उसको जो है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसको हम बोलेंगे पैराथायरॉयडटॉमी, यानी कि सर्जिकल रिमूव ऑफ एबनॉर्मल ग्लैंड। एंड मेडिकेशन देंगे। मेडिकेशन में हमें क्या देंगे दोस्तों, सिनाकेलेस्ट देंगे, ठीक है। सिनाकेलेस्ट क्या करेंगे, ये कैल्शियम लेवल को जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक। तो ये मेडिकेशन देंगे। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिज्म। पहला तो था हमारे पास में प्राइमरी हाइपरथायरिज्म, यानी कि डायरेक्ट कोई डिजीज हो रही है या डायरेक्ट जो हो वो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हो वो इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से ये सारी चीजें आ रही है। अब आ गया हमारे पास में सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिज्म, यानी कि डायरेक्ट पैराथायरॉयड से रिलेटेड नहीं, अदर डिजीज की वजह से जो है वो हमारे पास में कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे दोस्तों दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पैराथायरिज्म, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो किडनी रीनल फेलियर के पेशेंट हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की होने की वजह से कैल्शियम जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, और कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से फिर वो पैराथायरॉयड हार्मोन को इंक्रीज करते हैं। मतलब पहले वाले प्राइमरी हाइपर पैराथायरिज्म में तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड थी वो खुद हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। कैल्शियम लेवल कम हो गया तो उसने खुद से रिलीज कर दिया, या उसके अंदर ट्यूमर आ गए तो उसने खुद से रिलीज कर दिया, या उसके अंदर कोई भी कैंसर आ गया तो उसने खुद से रिलीज कर दिया। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, कोई और डिजीज की वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई है, और वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, फिर ये जो हो पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज, मतलब कोई डिजीज हुई उसकी वजह से फिर पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज हुआ, वो हो गया हमारे पास में सेकेंडरी पैराथायरिज्म। नाम से पता चल रहा है सेकेंडरी। कोज्ड बाय अदर कंडीशन अफेक्टिंग द कैल्शियम लेवल, मतलब अदर कंडीशन की वजह से कैल्शियम लेवल जो है वो अफेक्ट हुआ है। जैसे मान लो कि क्रोनिक रीनल फेलियर होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गया, या हमारे पास में इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से एब्जॉर्वेशन कम हो गया और फाइनली कैल्शियम कम हो गया। वो फाइनली कैल्शियम कम हो गया तो फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेटेड होगी, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिज्म। प्राइमरी में क्या होगा, डायरेक्ट खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगी हर चीज के लिए। कोजेज क्या क्या हो सकते हैं, पहला आ गया क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी। अब सीकेडी के मरीज में आपने देखा होगा लो विटामिन डी लेवल होता है, ठीक है। लो विटामिन डी लेवल होगा तो लो कैल्शियम होगा, लो कैल्शियम होगा तो फिर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका काम तो क्या है, कैल्शियम को ब्लड में इंक्रीज करना, ठीक है। कैल्शियम जो है वो इंक्रीज करता है ब्लड में, तो फिर ये पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज होगा। सेकंड, विटामिन डी डेफिशिएंसी, वही सेम चीज, यहाँ पे विटामिन डी था, अगर डायरेक्टली विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा माल एब्जॉर्वेशन सिंड्रोम। माल एब्जॉर्वेशन सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, जैसे क्रोन्स डिजीज है या सेलिक डिजीज है, इसमें क्या होगा कि विटामिन डी का एब्जॉर्वेशन नहीं हो पाएगा। अगर क्रोन्स डिजीज हो गया या सेलिक डिजीज हो गया तो हमारे पास में कैल्शियम का जो है वो एब्जॉर्वेशन नहीं हो पाएगा। कैल्शियम का एब्जॉर्वेशन नहीं हो पाएगा तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो फिर पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज होगा, भाई ब्लड में तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, राइट। तो इसकी वजह से जो है वो फिर इंक्रीज होगा। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स आते हैं हमारे पास में सिमिलर टू प्राइमरी हाइपर पैराथायरिज्म विथ लो एंड एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल। जैसे सेम सिम्टम्स हमारे पास में प्राइमरी हाइपरथायरिज्म में थे वैसे साइन सिम्टम्स आएंगे, वैसे हमारे पास में कैल्शियम लेवल जो है वो या तो नॉर्मल आएगा या फिर डिक्रीज आएगा, ठीक है। उसके अंदर क्या था, अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली चीज है, जो हमारे पास में डायरेक्ट पैराथायरॉयड हार्मोन से रिलेटेड था ना, तो वहां पे हमारे पास में पीटीएच कम हो सकता है, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो सकता है, लेकिन कैल्शियम लेवल इंक्रीज ही मिलेगा, ध्यान रखना। लेकिन इसके अंदर कैल्शियम लेवल नॉर्मल भी हो सकता है या फिर कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज मिलेगा, जबकि प्राइमरी में ध्यान रखना, प्राइमरी में कैल्शियम लेवल इंक्रीज ही मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो कंफ्यूज होना, क्यों मिलेगा इसका कंसेप्ट भी समझ में आ गया। प्राइमरी में तो डायरेक्ट पैराथायरॉयड से इन्वॉल्वमेंट है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो ही हो रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइपर पैराथायरिज्म। हाइपर पैराथायरिज्म मतलब कि पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो उसमें तो डायरेक्ट पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो कैल्शियम लेवल इंक्रीज मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन कब ज्यादा हो रहा है, जब कैल्शियम डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से, तो इसमें कैल्शियम में भी डिक्रीज हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की बात करें तो हाई पैराथायरॉयड हार्मोन, ऑफ कोर्स लो और नॉर्मल कैल्शियम लेवल, ध्यान रखना कैल्शियम लेवल नॉर्मल भी हो सकता है, लो हो सकता है, एंड लो विटामिन डी आपको देखने को मिलेगा। अगर सारी चीज कंसेप्ट आई ना तो ये डायग्नोसिस में आपको प्रॉब्लम है नहीं आएगी। लास्ट आ जाता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी देंगे, और कैल्शियम लेवल है तो कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे, बस सिंपली।
तो विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे, किसी चीज़ का रटना ही नहीं है। एंड फोस्फेट बाइंडर इन सीकेडी, सीकेडी के अंदर जो है वो फोस्फेट बाइंडर जो है वो देंगे ताकि फोस्फेट को जो है बाइंड करके रखें। नेक्स्ट और तीसरा आ जाता है टर्सरी हाइपर पैराथायरिज्म। ये हम हाइपर पैराथायरिज्म पढ़ रहे हैं, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसको हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने प्राइमरी में क्या था कि हमारे पास में जो था कि डायरेक्टली पैराथायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रहा था, सारा झमेला उसकी वजह से हो रहा था। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिज्म में क्या था कि और डिजीज की वजह से, किसी भी डिजीज की वजह से या तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही थी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही थी, जिसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि उसको तो बढ़ाना था। तीसरी चीज़ आती है टर्सरी हाइपर पैराथायरिज्म। इसमें होता है कि अगर लंबे समय तक कोई चीज़, ठीक है, लंबे समय तक अगर किसी चीज़ का डेफिशिएंसी रहेगी, विटामिन डी का या विटामिन कैल्शियम का डेफिशिएंसी रहेगी, तो फिर टर्सरी हाइपर पैराथायरिज्म देखने को जो है वो मिलेगा। ये क्या होगा, सीन इन लॉन्ग स्टैंडिंग सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिज्म। ठीक है, कोजेज की अगर हम बात करें तो कोजेज क्या होगा, क्रोनिक किडनी डिजीज लीडिंग टू ऑटोनोमस पैराथायराइड सिक्रेशंस। लंबे समय तक कोई डिजीज रहेगी, मतलब कुल मिला के जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिज्म था उसका मेन कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या होगा, परसिस्टेंट हाइपर कैल्सीमिया डिस्पाइट ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कंडीशन। ठीक, कंटिन्यूस जो है वो हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, सर्जरी करेंगे, पैराथायरॉयडक्टोमी करेंगे। अगर कंटिन्यूसली कैल्शियम लेवल ज़्यादा ही इंक्रीज मिल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, सर्जरी करेंगे, और सर्जरी में हम क्या करेंगे दोस्तों, उस पैराथायराइड ग्लैंड को जो है वो निकाल देंगे। ये हो गया हमारे पास में हाइपर पैराथायरिज्म के एबनॉर्मलिटीज। अब आ जाती है लास्ट, दैट इज कॉल्ड हाइपोपैराथायरिज्म। इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का कोई डिवाइडेशन नहीं है। हाइपोपैराथायरिज्म में आता है अंडर एक्टिव पैराथायराइड ग्लैंड। इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव होगी। अंडर एक्टिव इन द सेंस कि वहां से सीक्रेशन जो है वो कम होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन जो है वो आपको डिक्रीज मिलेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम लेवल भी डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन तो जो है वो कैल्शियम को कंट्रोल करता है। इन विच कंडीशन वेयर लो पैराथायराइड हार्मोन, इसके अंदर क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन जो है वो आपको लो मिलेगा, लीड्स टू लो कैल्शियम लेवल, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कैल्शियम लेवल जो है वो आपको देखने को कम मिलेगा। क्लियर। कोजेज की अगर हम बात करें, क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, कोजेज हो गया हमारे पास में, फर्स्ट कोजेज आ गया पोस्ट सर्जिकल, जो कि सबसे मेन कोज है। पोस्ट सर्जिकल जैसे कि यानी कि मान लो थायराइडक्टोमी कर दी या पैराथायराइड सर्जरी कर दी, तो थायराइड ग्लैंड जब हम रिमूव करते हैं तो उसके साथ साथ पैराथायराइड भी निकल जाती है, क्योंकि पैराथायराइड कहाँ पे है, थायराइड ग्लैंड के अंदर है। अब उस पैराथायराइड वाले को अलग से तो नहीं है, चावल के जितने की है तो उसको अलग से तो रख नहीं सकते, उसके अलग के लिए कोई टिश्यू नहीं है, वो तो थायराइड ग्लैंड के अंदर धसी हुई है। तो मान लीजिए कोई गलती से थायराइड ट्यूमर हो गया, या किसी वजह से जो है वो थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना पड़ गया, या मान लो T3 T4 हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने लगे, हम लास्ट क्लास के अंदर जा रहे हैं, मान लो थायराइड ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो गया या T3 T4 हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने लगे, तो हमें किसी तरीके से थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना पड़ गया। तो थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर गया तो हमारे पास में पैराथायराइड भी चलेगी, क्योंकि ये तो इसके साथ जुड़ी हुई है ना। तो अगर आफ्टर थायराइड और पैराथायराइड सर्जरी होगा तो पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाएगा क्योंकि थायराइड ग्लैंड निकल गई है। अब पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है, कैल्शियम लेवल भी जो है हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, हाइपोपैराथायरिज्म मतलब कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्या हो सकता है दोस्तों, सेकंड आ जाता है हमारे पास में ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, यानी कि किसी भी तरीके से जो है हमारे पास में हाइपोपैराथायरिज्म हो जाए, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाए। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है दोस्तों, डाइजॉर्ज सिंड्रोम आ जाएगा। डाइजॉर्ज सिंड्रोम में क्या होता है, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ ग्लैंड, यानी कि जन्मजाति जो है वो हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड नहीं हो। अब जन्मजाति पैराथायराइड ग्लैंड नहीं होगी तो पैराथायराइड हार्मोन की तो डेफिशिएंसी होगी, और क्या हो जाएगा, हाइपोपैराथायरिज्म। वही तो हम पढ़ रहे हैं, वही तो हमें पढ़ रहे हैं, हाइपोपैराथायरिज्म में तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जन्मजाति जो है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, जन्मजाति हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड नहीं आती, इसको हम बोलते हैं डाइजॉर्ज सिंड्रोम। याद रखना, ध्यान रखना, डाइजॉर्ज सिंड्रोम एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कैसे, जैसे T3 और T4 हार्मोन
थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोक्सिन को जो है वो सिंथेसिस मेटाबॉलिज्म के लिए जो है वो एक्टिव होने के लिए जो है वो आयोडीन रिक्वायर्ड होता है। वैसे हमारे पास में ध्यान रखना पैराथायराइड हार्मोन के सीक्रेशंस के लिए जो है वो हमारे पास में मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होगी तो पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, और पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाएगा। यही तो है। ठीक है, तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी इसको कोज करती है। अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर लो, याद रख लो, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी T3 T4 के लिए जो है वो आयोडीन डेफिशिएंसी रोल करती है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स हाइपोकैल्सीमिया, तो हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स जो है वो कैट, बिल्ली से याद रख लेना, काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया था। ठीक है, निमोनिक्स आ गया हमारे पास में। कैट्स क्या है दोस्तों? कन्वल्जेंस, A4 अरेदमिया, T4 टिटेनी, S4 स्पाज्मिया स्ट्राइडर। ठीक है, तो याद रह जाएगा हाइपोकैल्सीमिया का जो है वो मेन निमोनिक्स आ गया, दैट इज कॉल्ड कैट्स, बिल्ली से याद रह जाएगा। C4 कन्वल्जेंस, A4 अरेदमिया, T4 टिटेनी, S4 स्पाज्म। यानी कि अगर किसी क्लाइंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होगा या हाइपोपैराथायरिडिज्म होगा, सीधी सी बात है, हाइपोपैराथायरिडिज्म होगा इन द सेंस डिक्रीज पीटीएच। अब डिक्रीज पीटीएच होगा तो कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज होगा, और कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। क्या क्या? कन्वर्जेंस आएंगे, अरेदमिया होगा, टिटेनी होगा एंड स्ट्राइडर या स्पाज्म होगा। वन बाय वन करके लेते हैं। और आपको पता ही कि हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोपैराथायरिडिज्म की मेन डिजीज क्या है? हाइपोकैल्सीमिया, दैट इज कॉल्ड टिटेनी। क्लियर? तो वन बाय वन करके लेते हैं, आगे ले लेते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारे पास में न्यूरोमस्कुलर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। न्यूरोमस्कुलर में क्या होता है? मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। किसी को कहते हैं ना कि रात को मेरे को तो जो है वो अलग अलग जगह पे है, किसी को बांटा बोलते हैं, किसी को ऐठन बोलते हैं। रात के टाइम पे चलते चलते जो है वो पैरों में ऐठन आ जाती है, तो मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, और वो बेसिकली किसकी वजह से होते हैं? हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होते हैं। ठीक है, तो मसल्स क्रैम्प्स आएंगे, स्पाज बनेगा, या टिंगलिंग जिसको हम बोलते हैं पैरेथेसिया। ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन होगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों? टिटेनी क्या होता है? याद रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी, डिक्रीज पैराथायराइड हार्मोन बोल दो या डिक्रीज कैल्शियम लेवल बोल दो, इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? टिटेनी हो जाएगा। और टिटेनी में क्या होता है? कैल्शियम लेवल की डेफिशिएंसी होने से क्या होता है कि बिल्कुल हमारे स्पाज्म ऐसे जो है वो हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टिटेनी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर, अगर आपको बताइए ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी में पढ़ा होगा कि जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, डिक्रीज होता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, यानी कि हमारे पास में इसकी लेवल जो है वो 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जाता है। कैल्शियम लेवल ब्लड में 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जाएगा, तो दो साइन हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारे पास में चौविस्टिक साइन और एक होता है टॉर्टोरस साइन। ये एग्जाम में काफ़ी बार जो है वो पूछा गया है, ध्यान रखना। दोनों को हम जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला आ जाता है दोस्तों चौविस्टिक साइन। चौविस्टिक साइन से याद रखना चिक्स। मैं ज़्यादातर आपको जो एग्जाम्पल देता हूँ उन्होंने नाम से ही देता हूँ, शुरू वाले नाम से ही पकड़ के देता हूँ। तो चौविस्टिक साइन आ गया, ये चिक्स पे आ गया। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में जो फेशियल नर्व है उस पर अगर कंप्रेशन करेंगे तो मुंह उस साइड में टैपिंग हो जाएगा, यानी कि मसल्स जो है वो स्पांज बन जाएंगे जैसे ठीक है, ये हो गया हमारे पास में चौविस्टिक साइन, यानी कि फेशियल मसल्स ट्विस्टिंग व्हेन टैपिंग द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व पे हम टैप करेंगे तो फेशियल मसल्स जो है वो ट्विस्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं चौविस्टिक साइन। ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये इधर देख रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या चौविस्टिक साइन, इसमें क्या है? चौविस्टिक साइन पॉजिटिव व्हेन टैपिंग फेशियल नर्व इन फ्रंट ऑफ द कोजेट टचिंग फेशियल मसल्स। जैसे फेशियल नर्व पे कंप्रेशन करेंगे ये फेशियल मसल उधर की साइड में ट्विस्ट हो जाएगी, और ये बेसिकली जो है वो किस में देखने को मिलता है? जब कैल्शियम लेवल की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है या पैराथायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, उसके अंदर होता है। ठीक है, ये हो गया चौविस्टिक साइन। सेकेंड आता था हमारे पास में टॉर्टोरस साइन। टॉर्टोरस साइन में क्या करते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे बीपी कफ बांधते हैं और बीपी कफ बांध को हम उसको इन्फ्लेट करते हैं, बीपी कफ को इन्फ्लेट करते हैं, उसमें हवा भरते हैं, तो ये हमारी अंगुलियां इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों टॉर्टोरस साइन। ठीक है, तो होगा क्या होगा? हैंड स्पाज्म व्हेन इन्फ्लेटिंग ब्लड प्रेशर कफ। जैसे बीपी कफ बांध के उसको इन्फ्लेट करेंगे, उसमें हवा भरेंगे, तो ये जैसे जैसे हवा भरेंगे ऐसे हमारे पास में जो है वो हो जाएगी, हैंड स्पाज्म बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों टॉर्टोरस साइन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे
ये हो गया हमारे पास में टॉर्टोइस साइन। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, ये मेटापेडल जो है वो स्पाज बनते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये सारे एक तरीके से जुड़ जाते हैं और इस तरीके से हो जाता है। ये टॉर्टोइस साइन होता है जब कैल्शियम की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट अरिथमिया। अब अरिथमिया क्या होगा ये बताओ मुझे। अरिथमिया इसलिए होगा क्योंकि कैल्शियम कम है। कैल्शियम कम है तो यहाँ पे हमारे पास में प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल होगा, यानी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है बढ़ जाएगा। अरिथमिया का मतलब कतई ये नहीं होता है कि हाई जो है वो हार्ट रेट, हाई हार्ट रेट, लो हार्ट रेट दोनों को अरिथमिया ही बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अरिथमिया का मतलब एबनॉर्मल हार्ट बीट। तो अगर बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी वो भी अरिथमिया में काउंट होगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा बढ़ गई वो भी अरिथमिया में काउंट होगा। बहुत सारे बच्चे अब तक अरिथमिया को ये पढ़ रहे थे कि बहुत ज्यादा जो है वो बीपी या हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, नॉट बीपी। हार्ट रेट जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको अरिथमिया कहते हैं। नहीं, हार्ट रेट अगर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया उसको भी अरिथमिया कहा जाता है। तो अरिथमिया देखने को मिलेगा एंड प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल जो हो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा दोस्तों? क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होगा, धीरे धीरे होगा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्यूटी इंटरवल जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट न्यूरोसाइकेट्रिक। इसमें क्या होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा और कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में क्या होगा दोस्तों, ऑफ कोर्स पीटीएच आपको जो है वो कम देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से लो कैल्शियम होगा, ठीक है। लो कैल्शियम होगा तो ये हमारे पास में जो है वो हाई फास्फोरस होगा, क्योंकि ये तो कैल्शियम के जस्ट अगेंस्ट काम करते हैं। कैल्शियम जहां ज्यादा मिलेगा वहां फास्फोरस कम मिलेगा, जहां फास्फोरस ज्यादा मिलेगा वहां पे कैल्शियम कम मिलेगा। एंड लो विटामिन डी लेवल जो है वो कम मिलेगा। लो पैराथायरॉयड हार्मोन, लो कैल्शियम एंड लो फास्फोरस, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम कम होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन कम होगा तो ऑब्वियसली कैल्शियम जो है वो कम होगा, क्योंकि उसको वहां पे लाने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक, कैल्शियम देंगे, ठीक है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो विटामिन डी सप्लीमेंट देंगे। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है तभी तो जो है वो डिपेंड पैराथायरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए चाहिए तो वो देंगे, और ज़्यादा ही जरूरत पड़ी तो फिर पैराथायरॉयड हार्मोन देंगे। सारी चीज़ हमारे पास में आ गई है तो फिर ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। क्या करेंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे। कैल्शियम सप्लीमेंट में हम कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे इमरजेंसी कंडीशन में। कैल्शियम ग्लूकोनेट का आपने देखा होगा 10 cc का जो है वो एम्पूल जाता है, और मिनिमम ये ध्यान रखना इसका 10 फॉर्मूला चलता है। 10 cc 10 ml का आता है, देन 10 मिलीग्राम के का आता है, और 10 मिनट के अंदर देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 10 ml का 10 मिलीग्राम 10 मिनट्स के अंदर देते हैं। ये 10 का फॉर्मूला कैल्शियम ग्लूकोनेट में एग्जाम में काफ़ी बार जो है वो पूछा गया है। नई नई इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं, हर क्लास के अंदर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आपने अगर मेरे को टाइम दिया है या टीएनसी बुलेट सीरीज को टाइम दिया है तो आपका टाइम जो हो कभी भी खराब नहीं होगा, ठीक है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। 10 cc आती है, 10 ml की आती है, 10 मिलीग्राम की, 10 मिनट्स के अंदर जो हो देते हैं, इससे जल्दी नहीं देना चाहिए। विटामिन डी सप्लीमेंट देते हैं, आपको पता है कैल्शियम, और इसके लिए विटामिन डी सप्लीमेंट में इसमें हम कैल्सिट्रॉल और एक्टिवेटेड विटामिन डी देते हैं। मैग्नीशियम सप्लीमेंट देंगे। मैग्नीशियम सप्लीमेंट क्यों देंगे, क्योंकि आपको भी पता है पैराथायरॉयड हार्मोन के सिक्रेशंस के लिए मैग्नीशियम चाहिए, और थायरोक्सिन और T4 और ट्राइआयोडोथायरोक्सिन T3 और T4 के लिए क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है। दोनों को कंठस्थ कर लो। एंड रिकम्बाइंड पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन भी जो है वो दे सकते हैं। ट्राई पैराथायरॉयड इन सीवियर केसेस, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो हम फिर पैराथायरॉयड हार्मोन भी देंगे। लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। नाम से पता है, सूडो का मतलब क्या होता है, झूठा, ठीक है। सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इसके अंदर क्या होगा कि मतलब कि यहाँ पे हमारे पास में जो है ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो सीक्रेट तो होगा बट ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और ये बहुत रेयर केस में मिलता है, तभी तो नाम से पता था सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। यानी कि ए रेयर जेनेटिक कंडीशन वेयर बॉडी इज रेजिस्टेंस टू पैराथायरॉयड हार्मोन। बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस होती है किससे, पैराथायरॉयड हार्मोन से, जिससे क्या हो जाता है, कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज होगा और हाई पैराथायरॉयड, ठीक है, हाई पैराथायरॉयड हार्मोन तो जो है वो इंक्रीज होगा और कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि बॉडी उसके अगेंस्ट सही तरीके से काम नहीं कर रही है, उसके अगेंस्ट या उसके हिसाब से जो है वो सही तरीके से रिप्लाई नहीं कर रही है। सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स सेम चीज़ है, आपको कैल्शियम लेवल डिक्रीज है तो ऑफकोर्स कौन कौन से, वही सेम चीज, सेम एज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म,
जो हाइपोपैराथायरिज्म में सिम्टम्स आ रहे थे वही टिटनी, वही चोविस्टिक साइन, वही सीजर, वही सारी चीज़ें, वही डिफॉर्मिटी, वही कैट्स, वो सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, हाई पीटीएच, आपको पता है पैराथायरॉयड हार्मोन तो इंक्रीज मिलेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, रेजिस्टेंस टू पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो पैराथायरॉयड हार्मोन तो इंक्रीज मिलेगा, लेकिन कैल्शियम लेवल डिक्रीज मिलेगा और फॉस्फेट लेवल इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि ये तो दोनों अपोजिट काम करते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, इसमें हम कैल्शियम लेवल सप्लीमेंट या कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट जो है वो देंगे। अब आ जाता है हमारे पास में कंक्लूजन की बात करें तो द पैराथायरॉयड ग्लैंड रेगुलेट कैल्शियम बैलेंस, ऑफ कोर्स सारे टाइम से यही तो पढ़ रहे हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो रेगुलेट करती है कैल्शियम बैलेंस को, विच क्रूशियल फॉर बोन, यानी कि बोन के लिए जो है वो क्रूशियल है, बोन के लिए भी, नर्व के लिए भी एंड मसल्स के लिए भी। डिसऑर्डर लाइक हाइपरपैराथायरिज्म इन द सेंस हाई कैल्शियम, ठीक है, हाई कैल्शियम कैन लीड टू ओस्टियोपोरोसिस एंड किडनी स्टोन, ठीक, यह आपको बताइए कि जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ओस्टियोपोरोसिस होगा और किडनी स्टोन होगा। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए मैंने पहले भी बताया था कि कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है और ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ये सारा खेल किसका है, पैराथायरॉयड का, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम वहां से उठा के बढ़ाता है। अगर हमारी हड्डियां भी वीक है और कैल्शियम भी कम है ब्लड में, इन द सेंस फिर पैराथायरॉयड हार्मोन का रोल नहीं है, हमें इंटेक ही कैल्शियम ज्यादा करना है, ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो हाइपरपैराथायरिज्म होगा मतलब कि पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, और पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है मतलब कि ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा होगा, हाई कैल्शियम, ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा होगा, लेकिन बोन जो है वो वीक होगी, क्यों, क्योंकि वो वहां से कैल्शियम चुरा के ला रहा है, राइट। ये एग्जाम में काफी बार जो है घुमा के क्वेश्चन पूछा था, इसलिए कंसेप्ट जो है वो क्लियर रखो। एंड वाइल, ठीक है, हाइपोपैराथायरिज्म में क्या होगा, कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज होगा, कैन कोज सीवियर मसल स्पाज्म, सीजर, टिटेनी, ये सारी चीजें होगी, क्लियर है। इसी के साथ हमारी क्लास जो है वो फिनिश होती है। आज हमने जो है वो बेसिकली पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। पैराथायरॉयड ग्लैंड के इंट्रोडक्शन से हमने शुरुआत की थी। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि ये कहाँ पे सैचुरेटेड होती है, कितनी होती है, कितनी साइज की होती है, कितना इनका वजन होता है, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कशन कर ली। चावल के दाने के समान होती है, 4 होती है, गले में होती है, थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है, 4 से 5 मिलीग्राम इनका जो है वो वजन होता है। ब्लड सप्लाई देख ली, जैसे थायराइड की थी वैसे ही इसकी थी, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कि इससे हार्मोन जो है वो कौन से रेगुलेटर कौन से होते हैं, तो एक ही हार्मोन इससे जो है वो सीक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई लिंकअप नहीं है, इसका डायरेक्टली रिलेशन है किस चीज़ से, ओनली ऑन हमारे पास में जो है वो किससे है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम से। ये कैल्शियम जहाँ जहाँ चीज़ें वहीं पे जो है वो एक्ट करता है, राइट। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे ये हमारे पास में हाइपर पैराथायरिज्म के अंदर हमने जो हो 3 चीज़ें पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी के अंदर हमने देखा था कि खुद पैराथायरॉयड ग्लैंड डायरेक्टली अगर जिम्मेदार है उसको हम प्राइमरी का। सेकेंडरी में हमने देखा था कि कोई अदर डिजीज की वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, उसके बाद पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो गया, वो हो गया सेकेंडरी। टर्सरी में हमने देखा अगर लंबे समय तक वो चीज़ है फिर उसके बाद में पैराथायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा सीक्रेट हो गई, वो हो गई टर्सरी पैराथायरिज्म। ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद हमने डिस्कस किया था इसके फिर डायग्नोसिस, इवोल्यूशन, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें की थी। हाइपर पैराथायरिज्म ज़्यादा ही हो रहा है तो फिर हम पैराथायरॉयड ग्लैंड को जो है वो रिमूव कर देंगे। सेकंड आ गया था हमारे पास में हाइपोपैराथायरिज्म। हाइपोपैराथायरिज्म मतलब कि पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशंस कम होना। क्यों कम होना उसके भी मैंने आपको बताए थे, क्या पता थायराइड के साथ पैराथायरॉयड ग्लैंड को जो है वो निकाल दिया गया, या फिर सॉरी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कशन किया, या कोई इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो गया जिससे कैल्शियम का जो है वो एब्जॉर्वेशन ही नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हमने उसके साइन सिम्टम्स पढ़े, टेटेनी पढ़ा था, चोविस्टिक साइन पढ़ा था, फिर जो है वो हमारे पास में टोर्टुअस साइन पढ़ा था। ये सारे साइंस पढ़ने के बाद में जो है वो इसके ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें देखी थी, और फिर हमने जो है उसका कंक्लूजन देखा था। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जो है वो ज़रूर बताइएगा। कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए 2 शब्द जो है ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके जो है वो कमेंट से ही पता चलता है कि क्लास इफेक्टिव है या नहीं है, या और हमें किस तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है, तो इस तरीके से हमें जो है वो आइडेंटिफिकेशन मिलता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। नया तो क्या आएगा, नया आएगा हमारे पास में पैनक्रियाज, उसको मिलते हैं कल सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, डू कंटिन्यू स्टडी, हार्ड वर्किंग। थैंक यू सो मच।